ओम शांति। आज बाबा के 25 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा से वरदान लेने और वरदान बाँचने का दिन है। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने हम सबको विशेष रूप से याद दिलाया कि जैसे बाबा कल्याणकारी है, आप बच्चों का भी फ़र्ज़ है सबका कल्याण करना, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना। बाबा बहुत खुश होते हैं उन बच्चों को देखकर जो बाबा के यज्ञ के प्रति 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। बाबा ने कहा ये 1 रुपया भी आपका ईश्वरीय खजाने में जमा हो गया। सुदामा का मिसाल है ना, तो बाबा ने कहा अपना जो भी पुराना बैगेज है वो ट्रांसफ़र कर देना है। जितना जितना सफल करते जाते हैं उतना खुशी होती है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे बहुतों की सेवा करें, बहुतों का कल्याण करें। जितना आप दूसरों को बाबा का परिचय देंगे उनका कल्याण होता जाएगा। कभी कभी बाबा चक्र लगाते हैं, सभी सेंटर रूपी बगीचे को देखते हैं, किस किस तरह के फूल हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। बच्चे खुशी में झूमने लगते हैं जब बाबा चक्र लगाते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे अपने स्वरूप से शिक्षा देने वाले हो। योग्य शिक्षक वही होता है जो अपने स्वरूप से शिक्षा दे। अपना हर कर्म आपका फलदायक होगा यदि आप इन शिक्षाओं का स्वरूप बनकर फिर दूसरों को सिखाएंगे। मन मनाभव की स्थिति में रहकर मन रस का अनुभव करना है, मौज का अनुभव करना है। आज चलते फिरते अपने को याद दिलाते रहेंगे, हे आत्मन मन मनाभव हो जाओ, मौज का अनुभव करो। परमात्मा याद में सच्चा सुख है, मौज है। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज वरदानी दिवस है। सभी महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, विश्व कल्याणकारी भाव, निरोगी भाव। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों को किसी की विशेषता को देख बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। किसी एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते गरीब बच्चे बाबा के जग में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया तो तुमको 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, उसने भी तो 3 मुट्ठी चावल के बदले महल लिया। बगैर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता को देख देख बहुत खुश होते हैं। वाह गरीब बच्चे वाह। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, बाबा आपको श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी लिया अब भी ले रहे हैं। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं कि सुख धाम का वर्षा हम कलब कलब आपसे पाते आए हैं। कलब कलब 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं, बराबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाबा ने समझाया ये खेल अनादि अविनाशी बना हुआ है, ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। तुम बच्चों की खातिरी होती जाती है
ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, क्योंकि सतयुग त्रेता तो सुख है ही है और द्वापर में भी सुख है। कलयुग के अंत में आकर हम दुखी होते हैं, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अब तुम मजन थोड़ी संख्या में हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। ये महावाक्य तो साकार बाबा के टाइम की बात है। मनुष्य देवता बनते हैं तो ज़रूर दिल में समझेंगे कि हम कलब कलब बाप से वर्षा पाते आए हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे कि अब ज्ञान का सागर बाप मुझे सृष्टि के आत्मधन का राज समझा रहे हैं। बाप भी ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। ये भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं, आखिरी गुरुओं को छोड़ एक दिन आएगा कि वो भी आकर ज़रूर इस नॉलेज को लेंगे। तुमको अभी ये नॉलेज मिली है, जानते हो कि इससे पहले हम भी अज्ञानी थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन हैं, ये कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा कि हम विश्व के मालिक थे। अब तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ना चाहिए कि हम ही विश्व के मालिक थे। अब फिर बाबा में बना रहा है तो बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्लाह फॉर बे, अल्लाह मन अल्लाह, बे मना स्वर कबर सा बादशाही। बाप समझाते हैं, इनसे तो पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। बाबा के आने से पहले कुछ नहीं जानते थे, ना बाप को जानते ना उनकी रचना को जानते। सारी सृष्टि का मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना के आत्मधन को जानते हैं। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप इस समय सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर कितने हैं, अभी तो सेंटर और भी खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। जितना ध्यान से बाबा के महावाक्य सुनते हैं, धारण करते हैं, उस अनुसार फिर हमारे को शिक्षाएं मिलती हैं। ये भी जानते हो अज्ञान बाप द्वारा पति से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं, परंतु तुम तो गुप्त हो। और तो भगवान को पुकारते हैं, बाप कहते तुम तो गुप्त हो, बाप से वर्षा लेने के अधिकारी हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया था। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। गीता भी तुमने बहुत बार पढ़ी होगी। ये भी अभी समझते हो कि ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। विद्युत मंडली में भी जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, ये भी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उनों में है नहीं। ये तो बाप ही आकर स्वयं रचना के आत्मधन की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने। अज्ञान काल में क्या थे, अब बाबा ने आके हमारी बुद्धि का ताला खोला, क्या बना रहे हैं। बुद्धि में एकदम सारा चक्र आ जाता है। शुरू में थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का नेत्र खुलता जाता है। ये भी किसी को पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन थे जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। अभी नॉलेज मिल रही है तो बाबा कहते तुम्हें कितना खुशी रहनी चाहिए कि हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। नॉलेज खुशी देती है, बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप इस समय आकर ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दो। जिसको कहते हैं झोली भर दो, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को तो नहीं कहते, ये भोलानाथ शिव बाबा को कहते हैं। उससे भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का कोई पारावार नहीं। वो भीख मांग रहे और हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे जैसा खुशी का पारा और किसी को नहीं। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तब अब अपना और दूसरों का कल्याण करना है। जो हमें चीज़ मिली है, बाबा कहते अपना और दूसरों का कल्याण करो।
सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का कल्याण करते आए, क्योंकि आश्रीमत थी। अब तुम श्रीमत पर चल, अपना भी और दूसरों का कल्याण करो। तुम्हारी दिल होती है ना कि हम बेहद के बाप की पढ़ाई हम भी पढ़ें और भी पढ़ें, सेंटर खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा, ये हम औरों को भी अनुभव कराएं। जिन्होंने खुद खुशी में रहे वो कहते दूसरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने, तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। औरों को भी ये समझाने से उनका भी खुशी का पारा चढ़ेगा। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नॉलेज जानते हैं, जो नहीं जानते, उनको भी रास्ता बताना है, क्योंकि सारा विश्व हमारा परिवार है, सभी हमारे भाई बहन हैं। तो बाबा कहते तुम इतनी खुशी हो कि जो नॉलेज हमें मिली हम दूसरों को भी समझाएं। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबके कल्याणकारी बनना। तो बाबा ने कल्याणकारी बनाया तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उनको सर्विस का बहुत बहुत शौक़ होता है कि जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं कि कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार है। बाबा तो देखते हैं ना कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार है। अलग अज्ञान काल में तो कपूत बच्चों पर बाप नाराज़ होते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मीठे बच्चे। मैं बिल्कुल साधारण रीति से समझाता हूँ, आसान से आसान तरीके से समझाता हूँ। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं। फिर कहते अच्छा बच्चे जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो हमें पुरुषार्थ कराएगा, हमें शिक्षा देगा। फिर कहते अच्छा बच्चे जो करेगा सो पाएगा। तुम्हें सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा खुश होते हैं, उनके दिल पर चढ़ते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखकर कहते हैं बाबा खुशी में नाचते रहते। कहते हैं बाबा सेंटर का चक्कर लगा कर आएँ, देखाएँ कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे सर्विस कर रहे हैं। जाने से मालूम पड़ता है ना कि कैसे बाबा के बच्चे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज उन अपने पति को, भाई को मैं ले आई हूँ समझा कर समझाया है कि बाबा आया हुआ है, वो कैसे आकर हमारा जीवन हीरे तुल्य बना रहा है। फिर सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी जाकर मिलें, बाबा से देखें। जो बच्चों में उमंग आता है तो ले आते हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझनी चाहिए। कुछ तुम जज कर सकते हो कि जो भारत सारे विश्व का मालिक था, अब देखो क्या हो गया, क्या हालत है भारत की। सज्जू त्रेता में कितना सुख था, अब बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो कि दुनिया के पिछाड़ी बहुत हंगामा है। दुनिया में तो देखो घर घर में लड़ाइयाँ हैं। लड़ाई को बंद थोड़ी होती, काना का लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही झगड़ा है। कितना झगड़ा है, कितने तूफान आते हैं, मनुष्य तो मरते रहते हैं, कितने दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो कि दुख की दुनिया है बस। अब ये छी दुनिया, अब थोड़े रोज़ बाकी रह गए। घर जाने में थोड़े रोज़ है, फिर सुख शांति की दुनिया आएगी। थोड़े रोज़ में अब विश्व पर राज करेंगे। इससे तो खुशी होनी चाहिए ना, पर इसके साथ साथ मैनर्स भी बहुत अच्छे हों। सेंटर भी खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुतों का कल्याण होता है।
ऐसे बहुत लिखते हैं, बाबा हम तो बंधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। ये भी जानते हो कि ये तो यहाँ का तो सब कुछ विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याणार्थ काम में लगा दे। ड्रामा में उन लोग का ऐसा पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करें। जिनके अंदर शौक़ होता है कहते हैं कुछ तो बाबा की मदद करें सेवा में, वह भी वर्षा ले लें। बाप को देखो कितनी फिक्रात रहती है, सब कांचिता पर जल मरे, सारा कब्रस्तान हो गया। कहते हैं अल्लाह कर कब्रस्तान जिब से जगाए, हमको बहिश्त में ले जाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि रावण ने कैसे हराया, आगे थोड़ी समझते थे। ये भी जौहरी था, लखपति था, इतने बच्चे हैं। जब नशा चढ़ा कि बाबा से तो मुझे विश्व की बादशाही मिलती है, तो एकदम छोड़ दिया। अभी समझते हैं कि हम पतित पूरे बन गए। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब हैं कौड़ी मिसर। अब गए कि गए। माया देखो कितनी प्रबल है। बाप कहते बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण करो। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान ज़रा मुश्किल जागते हैं। वह तो अपनी खुशी में मस्त रहते हैं, वह अपने धन दौलत को देख देख खुश होते हैं। तो माया ने एकदम अपने वश कर रखा है उनको। समझाने से समझते भी हैं कि छोड़े, पर फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि लगाव में हैं। डर लगता है कि इन्हों के माफ़ी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। धन दौलत माया के चंबे फंसे हुए हैं, छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय वैराग आता, सामने सुनते हैं तो वैराग आता है। बराबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही, फिर घर है तो वैसे हो गया। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में देखो सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को तो रंग लग जाता है, समझते हैं कि हम भी भविष्य के लिए कुछ कमाई जमा कर लें। कौड़ी बदले हमको हीरा मिल रहा है। बाबा समझाए, समझते हैं ना कि बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग के लिए, कि जो हमारे पास है कखपन लखपन सारा ट्रांसफ़र कर दें तो बाबा हमें स्वर्ग में देगा। वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राजभाग मिलेगा। माना इन चीज़ों से लगाव हटाएंगे, बाबा के साथ सेवा में मददगार बनेंगे तो हमें विश्व का मालिक बना मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया या 8 आना भी भेज देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा 1 रुपया भी शिव बाबा के भंडारे में जमा हुआ तो तुमको 21 जन्म के लिए इसके बदले महल मिलेंगे, क्योंकि बाबा तो गरीब निवास है। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। अगर कोई खर्चा, बगैर खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। तुमने किसी लड़ाई तो की नहीं है, ये तो थोड़े टुकड़े के लिए देखो कितना लड़ते हैं। हम तो अपने योग तपस्या के बाद से, सेवा के बाद से राजभाग लेते हैं, और दुनिया में देखो छोटे टुकड़े के लिए कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, मन मेरी याद में लगाओ। बस जहाँ बैठने की भी दरकार नहीं, वे सारे बाबा के पास बैठ जाए। बाबा कहते नहीं, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी बड़ा शुद्ध रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। खान पान भी बड़ा शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है। हर एक अपने आप को चेक करे कि मैं आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। जितने हम दिव्य गुण धारण करते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, घास खाने लगेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम मक्खन के बिना रह नहीं सकते। सत्युग में तो मक्खन घी है, उसकी नदियाँ बहती, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा टाइम भी आएगा घास खाकर भी गुजारा करेंगे।
तब ये नहीं कह सकते मक्खन बगैर नहीं रह सकते, कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तो कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज से बाबा के घर में बैठे हो। बाबा का बच्चा तो कोई ऐसा है नहीं जो घास खा के गुजारा करे। अभी घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। ज़माना बहुत ख़राब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को याद करो, वर्षे को याद करते रहो, अपना भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। आगे चल आपे आएंगे, तकदीर जगेगी, जगनी तो है सबकी। बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक कल पहले मिसल पुरुषार्थ कर रहा है। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। ये खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। ये नहीं थोड़ा टाइम खुशी का पारा फिर उदासी नहीं। बाबा कहते खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए कि बाबा हमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सदा पार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज को बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सबका कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य की जन्मों के लिए राजभाग का अधिकार लेने के लिए अपना पुराना बैग सब ट्रांसफ़र कर देना है। इच्छी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है, क्योंकि इससे छुटकारा पाएंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। अब आज का वरदान, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने से सबसे सहज साधन उसका स्वरूप बनना और उसके द्वारा शिक्षा देना। पहले स्वयं धारण कर स्वरूप बनना, फिर दूसरों को शिक्षा देना। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य बन जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का सफल संकल्प आत्माओं को नई नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है, मनमना भाव की स्थिति में रहो तो लौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मनमना भाव की स्थिति में रहो तो लौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। सम्मान है कि मैं योग्य शिक्षक हूँ। योग्य शिक्षक बन, स्वरूप बन, दूसरों को शिक्षा देने वाले। अभी हम बाबा को याद करते हुए प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर सबको स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।